हरदोई से लखनऊ आ रही रोडवेज बस बेकाबू होकर पलट गई। कई लोग बस के नीचे दब गए। 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सड़क किनारे खड़े कई बाइक सवार भी बस की चपेट में आ गए। काकोरी के गोला कुआं पर बस हादसा हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बस पलटी थी और कई यात्री बस के नीचे दब गए हैं और जो साइड में लोग खड़े हुए थे उनके भी नीचे दबने की आशंका जताई जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और 3 लोगों की मौत की जानकारी मिली है और साथ ही कई लोग इसमें घायल हो गए हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हरदोई से लखनऊ आ रही थी रोडवेज बस, बेकाबू होकर पलट गई और कई लोग बस के नीचे दब गए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सड़क किनारे खड़े कई बाइक सवार भी बस की चपेट में आ गए। काकोरी के गोला कुआं पर बस हादसा हुआ है। पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और देखिए टॉर्च के जरिए ये देखा जा रहा है कि अंदर कोई दबा तो नहीं है। सभी को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ में राजीव सिंह जुड़ गए हैं। राजीव, इस वक्त क्या मौके पर हालात आप देख रहे हैं और कैसे हुआ था यह हादसा? देखिए, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उसी काकोरी के गोला कुआं पर जो घटना स्थल है वहां पर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि ये वही रोडवेज बस है जो अब से कुछ देर पहले हरदोई से लखनऊ की तरफ आ रही थी और इसमें दर्जनों यात्री भी सवार थे, लेकिन ये अचानक अनियंत्रित हो गई और जाकर ये खाई में गिर गई थी, जिसके बाद तत्काल घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद अब इस बस को क्रेन के जरिए खड़ा कर दिया गया है। इसमें 3 लोगों की फिलहाल मौत की जानकारी मिल रही है, कई लोग घायल हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आप देख रहे हैं कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस घटना का संज्ञान लिया है, तत्काल मौके पर बड़े अधिकारियों को पहुंचने का निर्देश दिया था, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंगर, जिलाधिकारी विशाख अय्यर समेत जो तमाम अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। और ये जो आपको बाइक नजर आ रही है, 2 बाइक यहाँ पर आपको नजर आ रही है, इस पर मिट्टी पड़ी है और दूसरी तरफ एक बाइक हम आपको दिखाना चाहेंगे, दूसरी तरफ पड़ी है। ये बाइक सवार सड़क के किनारे खड़े थे जब ये बस अनियंत्रित हुई, जिसके चलते बताया ये जा रहा था कि जो पहले डेथ हुई है उनमें से इन्हीं बाइक सवारों की हुई है। आप देख रहे हैं कि जैसे ये घटना हुई है वैसे ही यहाँ पर चीख पुकार के बाद तत्काल इसकी जानकारी मिलने के बाद यहाँ पर स्थानीय पुलिस पहुंची और कोशिश की गई कि तत्काल सबसे पहले जो घायल हैं उनको स्थानीय अस्पताल में एडमिट कराया जाए और उसी के बाद यहाँ पर जो राहत बचाव कार्य है वो युद्ध स्तर पर शुरू किया गया था। पहले शुरुआती दौर में ये सूचना मिल रही थी कि बस के अंदर कुछ लोग और दबे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस बस को खड़ा कर दिया गया है। जितने घायल थे उनको आसपास के जो अस्पताल हैं वहां इलाज के लिए भेज दिया गया है। और अब ये हादसा कैसे हुआ, कैसे ये बस अनियंत्रित हुई, क्योंकि ये बस किसी भी वाहन से लड़ी नहीं है, तो उसकी जांच यहां पर की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जो संबंधित अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले आपको ये हाईवे दिखाएंगे कि जहां से ये बस सामने आ रही थी। ये हाईवे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिट्टी पड़ी हुई है, डिवाइडर नहीं था। अचानक ये जो पुल क्रॉस करते हुए ये जो एक नदी है उसका पुल क्रॉस करने के बाद अचानक ये बस डिरेल हुई है। अब उसका पीछे क्या कारण है, किसी गाड़ी को बचाने के कारण ये बस डिरेल हुई, कैसे ये हादसा हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। जो लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे या जो सबसे पहले इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करने के वक्त पहुंचे थे उनसे जानकारी हासिल ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंगर समेत जो जिलाधिकारी हैं वो मौके। क्या सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और कितने लोग इस बस के अंदर सवार थे जिस वक्त हादसा हुआ? देखिए, जो सूचना मिल रही उस वक्त इस बस में करीब 30 से 35 लोग सवार थे जब यह हादसा हुआ है। इस वक्त सभी लोगों को बस से निकाला जा चुका है, उनको संबंधित अस्पतालों में भेजा जा चुका है। हालांकि इस दौरान 2 से 3 लोगों की और जो हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन अधिकांश लोग सुरक्षित हैं, उनको मामूली चोटें आई हैं, उनको अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बाइक हैं वो 2 से 3 बाइकें नजर भी आ रही हैं, अभी भी उन पर मिट्टी पड़ी हुई है।
ये बाइक सवार बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे खड़े हुए थे जब ये बस निकल रही थी और बस अचानक अनियंत्रित हुई, जिसके चलते इन बाइक सवारों के समेत ये बस इस खाई में गिरी थी, इस खेत में गिरी थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। और सबसे पहले जो ये बाइक सवार हैं इन्हीं की मौत की बात फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन जो अन्य इस पूरे बस को देख के लगता है कि जो अदर सवारी हैं, जो अन्य सवारियां हैं, उनको बहुत गंभीर चोट नहीं आई, क्योंकि जो बस है वो आगे से ही फिलहाल डैमेज नजर आ रही है। लेकिन बस इस गहराई में गिरी है तो जरूर 2 से 3 राउंड बस ने लिए हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। उनका इलाज जो है संबंधित अस्पताल में किया जा रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इस पूरी घटना की संज्ञान लिया था, इसीलिए तत्काल मौके पर जो बड़े अधिकारी हैं उनको मौके पर भेजने का निर्देश दिया था, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि जो चाहे पुलिस कमिश्नर हो या फिर डीएम हो या फिर जो अन्य अधिकारी हो, वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं। किस तरह से बस हादसा हुआ है, कैसे ये घटना हुई है, इसकी जानकारी जो सबसे पहले प्रत्यक्षदर्शी मौके पर पहुंचे थे उनसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो पुल है ये काफी ऊंचाई पर पुल था। यहाँ पर सवार थे या फिर जो लोग आसपास मौजूद थे चश्मदीद, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? हालांकि ये एक जांच का विषय है, बाद में चीजें पूरी तरह से साफ हो पाएंगी, लेकिन क्या शुरुआती कोई जानकारी मिल पाई है कि ये हादसा कैसे हुआ था? देखिए, अभी जो इस बस में सवार लोग थे वो सभी लोग अस्पतालों में एडमिट कराए गए हैं, स्थानीय अस्पताल में, जिसके चलते फिलहाल यहाँ पर बस में सवार कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, ना ड्राइवर ना सवारी। लेकिन जो इस हादसे के बाद लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जो स्थानीय ग्रामीण थे जिन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, उसके बाद यहाँ पर स्थानीय पुलिस सबसे पहले पहुंची थी ताकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर शुरू किया जा सके। आप देख सकते हैं कि इसके तरफ एक नदी भी है, इस नदी के ऊपर ये जो पुल बना है इसको क्रॉस करने के तुरंत बाद ये बस पलटी है। हालांकि इस साइड में कोई एक्सीडेंट उसका किसी दूसरे वाहन से नहीं हुआ है, जिसके चलते अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कैसे ये इतनी ऊंचाई से बस जो है डिरेल होके इस खाई में पहुंची है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।